ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्लड टेस्ट में ब्लड में यूरिया की मात्रा कितनी है, पोटेशियम की मात्रा कितनी है, यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है, क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी है, ये सब देखा जाता है उसमें। तब पता चलता है कि हाँ भाई ये किडनी कमजोर है, कमजोर हो रहा है, ठीक से फिल्टर नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अब क्रिएटिनिन को उसको किडनी को वहीं रोककर उसको पेशाब के थैली में भेजना था, पेशाब के रास्ते, फिर वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाना था, लेकिन ठीक से छान नहीं पा रहा, तो खून के साथ ही शरीर में जा रहा, इसलिए क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह से होता है। ये नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, ये किडनी भी क्लीनिंग का काम करता है ये। और ये भी एक वेग है, पेशाब जो बनता है किडनी के द्वारा बनता है, और पेशाब की थैली होती है, जब वह थैली भर जाती है वेस्टेज से, शरीर की गंदगी से, तो बिल्कुल हमें देखो, जब पेशाब पूरे हमारे पेशाब की थैली में भर जाता है तो हमको प्रेशर आने लगता है, हमको संकेत मिल जाता है कि अभी ये टंकी खाली करनी है, सबको संकेत मिल जाता है। ये वेग है, एक तरह का वेग, शरीर का एक वेग है। 14 वेग बताए, और 14 वेगों में से एक वेग ये भी है कि हमको प्रेशर आने लगता है, हम समझ जाते हैं कि अब हमको पेशाब की थैली खाली करनी, हम फौरन जाकर पेशाब की थैली खाली करनी, तो उसके द्वारा शरीर की गंदगी, खून की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। ये क्रम चलता रहता है शरीर। वैसे जो हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा जो पोषण शरीर को लेना होता है, शरीर वो सारा पोषण ले लेता है, बाकी जो वेस्टेज बचता है वो मल बन के नीचे चला जाता है और कोलोन में इकट्ठा होता है, फिर शरीर संकेत दे देता है, किसी को एक बार, किसी को दिन में 2 बार। तो संकेत मिलता है तो हम टॉयलेट में जाकर हम मल त्याग कर देते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो ये भी एक वेग है शरीर का, इसके द्वारा भी शरीर अपनी सफाई, मल मतलब गंदगी, मैला, मैले को मल कहा जाता है, तो जो मैला है शरीर मल द्वार से बाहर निकाल देता है, ये भी एक वेग है। तो भैया शरीर अपनी सफाई खुद करते हैं, खुद ही कर लेती है। लेकिन ये क्लीनिंग सिस्टम जो है शरीर में, 14 वेग जो बतलाए गए हैं, ये जो क्लीनिंग सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है ना, और ये खुद से अपने शरीर की सफाई नहीं कर पाती है, तब हमको क्या जपना पड़ता है? डॉक्टर शरणम गच्छामि। अभी डॉक्टर आधुनिक नाम है, पुराने जमाने में वैद्यम शरणम गच्छामि, नीम हकीम के शरण में जाना पड़ता है, वैद्यों के शरण में जाना पड़ता है, और आजकल डॉक्टरों के शरण में जाना पड़ता है। फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो मेडिसिन अंदर जाकर जहां भी गंदगी फंसी हो, फिर वो मेडिसिन उसको क्लीन करता है, साफ करता है। अब कई खराब चीजें, दूषित चीजें गई, उसमें कीटाणु चले गए, शरीर का सिस्टम उसको नहीं निकाल पाया, तो अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है, शरीर निकाल ही नहीं पा रहा है। तो उन कीटाणुओं को ठिकाने लगाने के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। फिर एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक जाकर उन बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो ये सब शरीर जब कमजोर होने लगा, हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो ये सब दवा दारू, फिर हमको दवा में आश्रित होना पड़ता है, फिर हम परजीवी हो जाते हैं, पर आश्रित हो जाते हैं, फिर बिना दवा के हम जी नहीं सकते, स्वस्थ रह ही नहीं सकते। दवा नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते, फिर हम दवा खाकर ही अपना जीवन जीते हैं। तो क्या करें? अब शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब हम शुद्ध
हमारा आहार विहार शुद्ध हो, हमारा आचार विचार शुद्ध हो, हमारी रहनी गहनी अच्छी हो, सात्विक हो। तो आज के समय में ना तो हमारी रहनी गहनी अच्छी है, आचार विचार भी खराब हो गए, आहार विहार से भी हम भ्रष्ट हो गए, कुछ भी खा रहे हैं, अल गल सड़ी गली चीजें खाए जा रहे हैं। पौष्टिक चीजों को तो हमने खाना ही छोड़ दिया है, और पौष्टिक चीजें फल फ्रूट है, सब्जियां हरी, अब उसको भी खाने से, आज की तारीख में उसको भी खाने से कोई फायदा नहीं, उनमें भी जहर भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है। किसान उसमें केमिकल भरकर भेज रहे हैं, बाजार में ला रहे हैं अपने खेतों में, तमाम रासायनिक खाद डालकर, कीटनाशक डाल के पूरी तरह से उसको जहरीला बनाकर बाजार में ला रहे हैं। बाजार से उसको खरीद कर हम ला रहे हैं, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने हाथों से स्लो पॉइजन ले रहे हैं, हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं। अब लोगों की मौत नहीं होती है, अब हर आदमी आत्महत्या कर रहा है इस संसार में। वह प्राकृतिक तौर पर नहीं मर रहा है। आज के डेट में हर व्यक्ति, हर मनुष्य आत्महत्या स्वयं को धीरे धीरे मार रहा है, प्राकृतिक मौत नहीं मर रहा है, किसी न किसी बीमारी से वह मर रहा है। तो प्रतिदिन सुबह पानी भी शुद्ध नहीं है। इस संसार में, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें ही तो चाहिए। शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध आ चुके हैं, हमने पानी में भी जहर घोल दिया, हम अपने खाने पीने की चीजों में भी हमने जहर डाल रखा है, और हमारा जो वायुमंडल है जिससे हम शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, उसके बगैर शरीर जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता, उसमें भी हमने जहरीले गैसें से भर दिया है। करोड़ों मोटर गाड़ियां चल रही हैं, करोड़ों में मोटर गाड़ी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। कल कारखानों से बहुत ही जहरीले धुएं निकल रहे हैं, वो इस जलवायु में, वायुमंडल में जा रहा है। सबसे ज्यादा दूषित होता है ये जलवायु मंडल, बिगड़ता है हवाई जहाज। जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, उसमें जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के लिए, प्लेन में जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी से निकलता है। और हवाई जहाज उड़ता कहाँ है? आसमान में, बिल्कुल ऊपर से। वो ऊपर से ही पूरा हमारे जलवायु को, वायुमंडल को वहीं से दूषित करना शुरू कर देता है, और नीचे से गैस हम छोड़ रहे हैं, मोटर गाड़ियों से, कल कारखानों से। तो ना तो आज हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, न पीने को शुद्ध पानी मिल रहा है, न खाने को शुद्ध भोजन मिल रहा है, तीनों जहर से भरा हुआ। तो कहां से 100 साल जिएगा आदमी? पहले के लोग जीते थे 100 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल जीते थे, और स्वस्थ जीते थे, प्राकृतिक। लेकिन उसको कष्ट, उसको तकलीफ 40 साल से ही शुरू हो जाती है। मुश्किल से 40 साल तक ही आदमी, 35-40 साल तक ही आदमी शरीर से स्वस्थ रहता है। वो कुछ दिनों के लिए ठीक लगता है, फिर लेकिन फिर दोबारा पकड़ लेगी, फिर दवा खाओ, फिर कुछ दिन ठीक लगेगा, फिर पकड़ लेगी, फिर ये चलता रहता है। फिर वही बीमारी बढ़ते हुए फिर उससे दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, फिर चौथी बीमारी, और ये बीमारियां बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन बहुत कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारी हो जाती है फिर उसका कोई चारा ही नहीं, कोई उपचार ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। फिर अंत में फिर आराम से, सुख की मौत, चैन से कोई नहीं मरता। आज इंसान तड़प तड़प कर ही मरता है, तड़प तड़प कर ही मर रहा है आज का इंसान बीमारी से।
प्राकृतिक मौत बहुत कम लोग। कहां से लाए भाई शुद्ध खाना पीना? अगर मैं सोचूं कि मैं अपने खेत में ऑर्गेनिक चलो फसल उगाता हूं, आप लोग उग तो नहीं रहे हो? उग रहे हो क्या? बंद करो। तो जैसे अब हम सोचे कि चलो मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन है, मैं अपने लिए ऑर्गेनिक खेती कर लेता हूँ, ना मैं उसमें खाद डालूंगा ना कीटनाशक डालूंगा, अपने लिए अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक बिना खाद पानी का उगाए। अब आपका जो खेत है भाई, वो गांव वालों के जो और किसान हैं उनके खेत से अलग दूसरी दिशा में थोड़ी है, अलग थलग। सारे किसानों के खेत लगे हुए हैं, ठीक है, आप नहीं डाल रहे हो, आप खाद नहीं डाल रहे हो, आप कीटनाशक नहीं डाल रहे हो, लेकिन आपके चारों तरफ जो किसान है वो तो डाल रहे हैं ना, वो तो खाद डाल रहे हैं, वो कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं। और जब बारिश होती है उसके खेत का पानी उसके खेत में जाता है, उसके खेत का पानी। अब ये सिस्टम ही है, ये तरीका ही है। बारिश में पानी इसी तरह से ऊपर वाले खेत का पानी नीचे वाले खेत को देना ही पड़ता है, और हमारे खेत का पानी हमसे नीचे जो खेत है उसको लेना पड़ता है। तो ये चलता रहता है। अब ऊपर जिसका खेत है उसने तो डाल रखा है रसायन खाद, तो बारिश हुई तो उसके खेत का हमारे में, और जो हमारा ऑर्गेनिक बना के रखे हैं जिसमें साफ है पानी, और नीचे वाले अनाज खरीदते हो ना, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। ऑर्गेनिक खेती आप कर ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक खेती करने का एक ही तरीका है, जब पूरा का पूरा गांव सहमत हो कि मतलब गांव में जितनी भी खेती है सारे के सारे किसान एक साथ तैयार हो कि हम अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, हम कीटनाशक का उपयोग नहीं, तभी आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। सारे किसानों के बीच में सिर्फ अपनी जमीन पर आप ऑर्गेनिक खेती कर ही नहीं सकते। आजू बाजू के किसानों के खेत का पूरा प्रभाव आपके खेत में आएगा, आपकी फसल में आएगा। तो अगर आप उसको ऑर्गेनिक फसल अनाज के नाम से बेच रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो अपने ग्राहकों को। आप बेईमानी कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। आप रोज अपनी आंखों से देख रहे हो अपने खेत में, ठीक है मैंने खाद नहीं डाला, लेकिन ऊपर जिसने खाद डाला है बारिश हुई उसके खेत का पूरा पानी मेरे खेत में आया, और कल ही उसने खाद डाला या सवेरे ही खाद डाला, अभी शाम को बारिश हो रही है तो खाद पानी आ गया, मतलब में हवा चल रही वो तो उड़ता हुआ, वो बाजू वाला स्प्रे कर रहा है वो उड़ता हुआ आधा तो हमारे खेत में आ जाता है। तो आपकी फसल कहां बचा कीटनाशक से? नहीं बचता। तो ये ऑर्गेनिक बेचने वालों से बेवकूफ मत बनिए आप। जो अपने घर में जो सहज रूप मिल रहा है वही खाओ पियो भैया। बस यही कर सकते हो कि अनाज को देखो, उसको 4 बार धो अच्छे से रगड़ के। दाल बनाते हो, दाल को 2 बार धोते थे, अब उस दाल को भी 4 बार धोना शुरू कर दो। और कम से कम फूल गोभी के लिए मैं बोलूंगा आपको क्या देखो, मैं गृहस्थ आदमी हूं कि नहीं, मेरा विवाह हुआ है, मनीषा देवी मेरी पत्नी है कि नहीं? तो देखिए, अब मनीषा देवी मेरी पत्नी है, तो मनीषा देवी ने जहां जन्म लिया है, जिस घर में जन्म लिया, वो मेरा ससुराल हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो जिस गांव में मेरा ससुराल है, मैं आपको मसली गांव है नाम, मेरे ससुराल गांव का नाम है मसली, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। काटोल तालुका के से आगे जाएंगे तो उस गांव के लोग गोभी सब्जी की खेती कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गोभी। हम धान की खेती में कितना भी ज्यादा डीएपी डालें ज्यादा पैदावारी के लिए,
तो 2 से 2.5 बोरी या 3 बोरी तक डालते हैं। लेकिन आपको पता है ये फूल गोभी की जो फसल होती है इसमें कम से कम 6 से 7 बोरी तो डीएपी की जाती है। 6 से 7 बोरी, और 6 से 7 बोरी ही यूरिया जाती है। यूरिया टोटल 14 से 15 बोरी खाद 1 एकड़ में पड़ता है गोभी की खेती में, और सबसे ज्यादा स्प्रे भी गोभी में। मतलब हाल ये है कि अब आपको हर 5वें दिन स्प्रे मारना ही पड़ेगा, आपका गोभी बचेगा ही नहीं, कीड़े खा जाएंगे। अगर गोभी का फसल तैयार करना है तो हर 5वें दिन आपको कीटनाशक का स्प्रे करना ही पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात, जैसे कल सवेरे आपको फसल निकालनी है खेत से सुबह, तो आज शाम को जाके आखिरी बार उस गोभी में, पत्ते में नहीं, जो फूल है उसका, जिसकी सब्जी, उसके ऊपर ही वो टुकड़े टुकड़े में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ होता था। तब जान लो कि उसमें डला भी होगा तो बहुत कम डला, नहीं तो नहीं डला होगा। और आप गोभी लाते भी हो तो पकाने से पहले मैं आपको कहूंगा, गोभी को आप कभी ऊपर से मत काटना। फूल की गोभी को हमेशा नीचे से काटना, मतलब पीछे तरफ से। पीछे तरफ से काटोगे तो अगर उसमें कोई कीड़े वगैरह होंगे वो आपको दिख जाएंगे, आप उसको निकाल सकते हो। नीचे से एक एक टुकड़ा निकालते जाइए और देखते भी जाइए कोई छोटा मोटा कीड़ा तो अंदर नहीं है। उसके बाद ये गोभी आप तोड़ के तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में खौलता हुआ पानी आप डालिए, 1-1.5 चम्मच नमक डालिए, आधा चम्मच हल्दी डालिए, और उस गोभी को, जो सब्जी है, की सब्जी को आप ये समझकर खाइए कि सब्जी नहीं, ये चटनी है, इसको थोड़ा सा ही खाना है। आज के जमाने में शुद्ध ना आपको पानी मिलेगा, ना हवा मिलेगी, ना खाना मिलेगा।